यू मीन टू से कि आपकी जो स्ट्रेटजी है जो हम इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस पे यूज करेंगे तो हम कैश मार्केट में भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि हम उसमें इंट्राडे का मोमेंटम कैच कर लेंगे। बिल्कुल और कैसे करेंगे हम इस चीज को? बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेरा यूनिक स्ट्रैटेजी। हमेशा से जितने लोग भी मुझे जानते हैं, तो जैसे रेड बार थ्योरी पढ़ी होगी आपने, त्रिकाल स्ट्रैटेजी पढ़ी होगी आपने, या फिर नॉन रिपेंटेबल रैंको स्ट्रैटेजी पढ़ी होगी। अब पढ़ी होगी से मतलब है कि अपसर्च पे आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूनिक तरीके से बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या यूनिकनेस है भाई। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वही रिपीटेटिव बात तो नहीं बता रहा है। तो ये रिपीटेटिव बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी से। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का नाम है डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट स्टॉक्स इंजन। ओके, इसका नाम है त्रिनेत्र। ये क्या क्या कर सकता है आपके लिए, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। तो शैल आई? प्लीज प्लीज। और Right? बिल्कुल बिगिनिंग तो- से आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक ट्रेडर फॉर एग्जांपल, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल सही तो है। मुझे आपकी स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है, इंडिकेटर कैसे डिप्लॉय करना है, कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ डिस्कस कर पाए तो। बिल्कुल सही है। देखो, सबसे पहले ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडर को स्टॉक्स ढूंढने होते हैं कि किस में मोमेंटम आने वाला है। करेक्ट। अब या तो बंदे टीवी के पास पहुंच जाते हैं कि इसमें मोमेंटम आने वाला है, या फिर हमें बहुत क्लासिकली मैं क्या बोलता हूं कि ध्यान आपका एक्चुअली आपके 10 फेवरेट स्टॉक्स पे होना चाहिए या 20 फेवरेट स्टॉक्स पे होना चाहिए। लेकिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं कि वो क्या करते हैं, डेली एक स्कैनर लगा के एक नया स्टॉक ढूंढ लाते हैं। अब वो चले ना चले, क्या वो ट्रैप है कि नहीं है, कि कैसे होगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए मैं आपको चार्टिंग पे लेके नहीं जा रहा हूं, ना कोई रैंडम स्क्रीनर पे लेके जा रहा हूं। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप इस स्कैनर से क्या क्या कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, राइट? राइट। अब आपके मन में सवाल होगा, ये टेबल है क्या चीज, Correct. है ना? इसमें ये जो सिग्नल्स बना रखे हैं, ये कौन सी बला है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा नजर आने लगे अच्छे से। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ बाई सिग्नल्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर उसकी एज लिखी हुई है। एज मतलब सिग्नल कब आया था। राइट। ठीक है। और सेल सिग्नल लगा हुआ है, और यहाँ पर एज लिखी हुई है कि सेल सिग्नल कितना पुराना है। करेक्ट। ठीक है। यानी कि देखो, सिग्नल जितना पुराना उतना मोमेंटम कम होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, और सिग्नल जितना नया उसमें उतना मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी रहती है। राइट। अब बंदे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं यूज करता हूं रैंको स्ट्रैटेजी। अब यह सबसे बड़ा फैक्टर हम क्या यूज करते हैं स्ट्रैटेजी में, कि मैं यूज करता हूं डेली चार्ट यूज नहीं करता, मैं वीकली चार्ट यूज नहीं करता, मैं मंथली चार्ट यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूं 6 घंटे का चार्ट। कारण क्या है, इंडियन मार्केट 6 घंटे 15 मिनट ओपन होता है। करेक्ट। तो नॉर्मली क्या होगा, आप इसे डेली चार्ट पे इस तरीके से देखोगे। करेक्ट। तो डेली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो ये कैंडल पे सिग्नल जो है, आप देखो आर्टिकुलेट करना है इस चीज को कि सिग्नल जो है इसी सिस्टम पे आज आया है। करेक्ट। लेकिन अगर 6 घंटे के चार्ट पे देखा है तो कब आया था? कल आया था। कल आया था। डॉक्टर देवेंद्र, Yes. बिफोर वी प्रोसीड देयर आर 2 क्वेश्चंस। यस, आप एक बार अगर ये विंडो बंद करेंगे तो बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, जब आपने इसको डेली में कन्वर्ट किया तो आपकी जितनी भी एज थी वो यहाँ से हट गई है। बिल्कुल। कोई खास कारण इसका? देखो, इसमें मैंने चार्ट लगा रखा था, यहाँ पे स्कैनर पे डाला होगा, स्कैनर पे लिमिट लगाई है 6 घंटे की। ओह अच्छा, है ना? ओके ओके। तो इसी वजह से जो उसके ऊपर के सिग्नल्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं। ओके। वो क्या है, रैंडम इन्फॉर्मेशन देंगे, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें क्या ट्रेड करूं नहीं करूं। अभी यहाँ पे डेली कर दूंगा तो चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन, आपने हमें बताया कि डेली चार्ट पे अभी सिग्नल आ रहा है। हाँ, तो ये जो कैंडल अभी चल रही है इसके हाँ। अंदर, जब ये सिग्नल यहाँ पे सेल शो करना शुरू कर दे, मैं तभी इसमें, मुझे नहीं पता कि कैसे ट्रेड करते हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं यहीं पे इसको सेल सिग्नल कंसिडर कर लूं या कैंडल खत्म होने के बाद इस सेल को सेल माना जाएगा? देखो, आज के लिए ये मोमेंटम सेल में है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए मेरी फिक्स स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे रेड बार थ्योरी है, 1245 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारी चीजें, कि आपको किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है। तो रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं हम। अच्छा। लेकिन वो ओपन कैंडल है। ठीक है, यानी कि रिस्क रहेगा हमारा। लेकिन अगर आप मेरी रेड बार थ्योरी और 1245 को फॉलो करोगे तो आप गलत नहीं पड़ोगे। ठीक है। ठीक है। तो वो चीजें मैं इसमें कवर कर दूंगा आपके लिए। लेकिन हम परफेक्टली ये चीज समझ चुके हैं पहले कि जो लोगों को दिखता है एक्चुअली ट्रेडिंग वैसे होती नहीं है, क्योंकि वो आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर जाऊं तो ये क्या काम कर रहा है, पूरा सिस्टम 2 काम कर रहा है आपके लिए। वो कौन से काम कर रहा है? एक पहला है जो स्कैनर की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है। कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बाई और सेल आ रहा है,
और इसकी तरह से जैसे मैं इसको 6 घंटे पे वापस डालता हूँ, तो 6 घंटे पे वापस डालने के बाद में मुझे ये बता देगा भाई किस किस स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो इस समय पीपीएल फार्मा और जो दूसरा स्टॉक है आपका हाँ उस पे बाय होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट सिग्नल बने हैं। और हाँ सेल जी। साइड पे आज कोई भी ऑयल लेटेस्ट नहीं इंडिया बना है, ऑल इंडिया 3 दिन पुराना 3 दिन है पुराना और ये सिग्नल है, पॉलीकैब 3 बिल्कुल दिन सही। पुराना सिग्नल है। बिल्कुल सही है। ठीक अब देखो हमारे 200 स्टॉक्स हैं, है, सबको एक साथ ट्रेडिंग व्यू पे स्कैन करना मुश्किल था, राइट। ठीक है, जो कि ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशन है कि वो अंडर 40 स्टॉक्स ही एक बार में किसी भी, जैसे इसके पीछे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ये लिमिटेशन है कि आप इतने ही स्टॉक्स को एक बार में स्कैन कर सकते हो किसी भी सिग्नल पे। तो हमने उसको इजी बनाने के लिए इसको इस तरह से किया है कि हमारे पास हमने ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बना दिए, ठीक है, कि जितने भी एफएनओ एनएसई पे लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनको हमने ग्रुप पे चेंज कर दिया। ग्रुप 1 में ए से बी तक जिनका नाम शुरू होता है ए से बी से, उनके नाम हमने ग्रुप 1 में ऐड कर दिए, ग्रुप 2 में बी से जी तक और ग्रुप 7 में यू से जी तक। तो इस तरीके से आपने ट्रेडिंग व्यू के उस लिमिटेशन को बाईपास कर दिया। बिल्कुल। अब आप ऐसी 40 ग्रुप्स बना सकते हो, यू मीन टू से दिस? नो, नॉट रियली। जितने स्टॉक्स हैं हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, मतलब ऐसे 40 अंडर 40 में रहेंगे, जितने सेट ऑफ स्टॉक्स बना दूंगा, हर एक सेट में कितने स्टॉक्स हो सकते हैं, तो लिमिट मैंने 33 रखी है, ताकि ये जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा ये कोड है, वो अच्छे से रन करे बैकग्राउंड में। हमको इसमें ऐसा ना हो कि कहीं पर हमें ये स्लो हो गया या ट्रेडिंग व्यू ने उसको हॉल्ट कर दिया, ऐसा प्रॉब्लम ना है, तो हमने उसको 33 पे कर दिया। ठीक है, ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं, ठीक है, डन। तो अपने पास तो है ही नहीं इतने ज्यादा, कोई टेंशन नहीं है। और फिर इसके बाद हमने लिमिटेशन यहाँ पर इस चीज को दिया है कि अगर किसी का मन नहीं है एफएनओ में काम करने का, मान लो ये स्टॉक पे इंट्राडे करना चाहता है लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करना चाहता, तो हमने उसको कस्टम लिस्ट दी है कि आप अपनी लिस्ट खुद बना लो। इस लिस्ट में कितने स्टॉक्स आ सकते हैं? इसमें फिर 33 आ 33 आ सकते और फिर आप एक और कस्टम लिस्ट बना देंगे। हाँ, तो ब्रॉडली हम ऐसे 30 या 40 ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें हर किसी में 33 स्टॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 40 into 30 इज 1200 स्टॉक्स। बिल्कुल सही है। अब इसके साथ में मैंने इसके साथ में अगला काम क्या किया है कि स्कैनर किस टाइम फ्रेम पे करे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। मैं किसी और तरीके से सोचता हूँ, भाई 6 घंटे मैंने रिसर्च करी है तो मेरे लिए सही है, तो ये चीज हम इसके साथ में स्कैनर की तरह काम करेगा। फिर यहाँ देखिए एक चीज लिखी है कि ऑटो डिटेक्ट द ग्रुप। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है व्यूअर्स। तो क्या होता था नॉर्मली, आप स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ जाओगे, ये किस ग्रुप का स्टॉक है, बी वाले में लगाऊं, ए वाले में लगाऊं, किस में लगाऊं। अभी हमने क्या किया है, इसमें एक फीचर डाल के इस तरह से कर दिया कि आप यहाँ से जैसे ही आपने, मान लीजिए लोधा है, लोधा किस ग्रुप में आएगा, तो एल वाले स्टॉक्स में आएगा। तो जैसे ही आप ऐसा रन करते हो तो ये बैकग्राउंड में रन करके ये अपना ग्रुप बता देता है, भाई ग्रुप 4 में आएगा, ग्रुप 4 में J to N के बीच में आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें 5 मिनट का चार्ट लगाते हो तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी देता है साथ में। यानी कि जब इसका कोड रन हो जाने दीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि कोड हैवी है, तो यहाँ पर लोधा का मल्टी टाइम फ्रेम स्टेटस आ गया। ठीक है, कि आपका ये स्टॉक कौन सी लिस्ट का है, उसमें इसकी क्या स्टेटस है। ठीक है, अगर ये रिसेंट का होता, टॉप 5 हमने रखे हैं, टॉप 10 रखते तो शायद लिस्ट में आ जाता, क्योंकि ये सिग्नल बहुत पहले जनरेट हुआ था। ठीक है, तो वो टॉप 5 में आ गया। इसका सब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आ गई कि भाई 5 मिनट पे क्या चल रहा है, 15 पे क्या चल रहा है, 30 पे क्या चल रहा है। तो एक व्यूअर को बार बार एनालिसिस करके क्या ये वाला चार्ट लगा लेता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ, फिर इतना सारे में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई किस में करूं, है ना। तो वो वाला बंदे को सब कुछ एनालिसिस मैंने साथ में दे दी है। और ये जो सिग्नल है वो मेरे रैंको चार्ट्स पे बेस्ड है। आप ट्रेड किसको कर रहे हो, कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड पे किस पे ट्रेड कर रहे हो, ये जो सिग्नल जनरेट किस पे हुआ, वो रैंको चार्ट पे हुआ। तो लोधा पे बंदा कब से शॉर्ट है, आप देखिए, लोधा पे बंदा 1052 के लेवल से 24 फरवरी से शॉर्ट रह सकता था। जितने व्यूअर्स मेरे से कॉन्वर्सेशन में हैं इतने दिनों से, जैसे मेरा जो मेंटरशिप ग्रुप है, उनको लोधा की स्टडी करने को मैंने बोला था कि लोधा की स्टडी करो आप, और आपको इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गिव टिप्स, बट एटलीस्ट वी कैन जस्ट से कि भाई इसको देख लो। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। तो ये तो हुआ आपका इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। जी, मुझे अब ये आपका इंडिकेटर मिल गया, तो मुझे करना क्या है उसके अंदर? सबसे पहले मैं 6 आवरली चार्ट पे जाके चेक करूंगा। बिल्कुल, मेरी प्रेफरेंस ये है। मेरी प्रेफरेंस तो मेरी सारे के सारे स्टॉक्स की मैंने वॉच लिस्ट बना ली। बिल्कुल सही है। और मैंने सारे स्टॉक्स को एंड ऑफ द डे में 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर लिया। आप वॉच लिस्ट मत भी बनाओ, ऑलरेडी वहां पर स्टॉक्स हैं। मतलब आपके ये पाइन स्क्रिप्ट में ऑलरेडी स्टॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जो स्टॉक इस लिस्ट में नहीं होगा उसको आपको कस्टम में ऐड करना पड़ेगा, वो बता देगा, भाई सिग्नल ही नहीं जनरेट होगा। चलो, मुझे उसमें मैं उन्हीं स्टॉक्स में फोकस करूंगा जो आपने डाले होंगे। बिल्कुल सही है।
तो सबसे पहले एंड ऑफ द डे में जहां पर आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सिलेक्ट कर रहे थे, मैं सिर्फ वहां पर जाकर ये देख लूं कि 1 डे पुराना सिग्नल कौन चलो सा? मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इस चार्ट को 6 घंटे पे मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, कि भाई यहाँ पर मैंने 6 घंटे का चार्ट लगा दिया। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, और मुझे स्टॉक का नाम नहीं पता अभी तक, मुझे तो कुछ भी नहीं मुझे पता कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ कुछ मैं नहीं 6 आवरली चार्ट लगा हाँ दिया जी, हाँ जी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, वॉच लिस्ट में जाके एक ऐड न्यू जो होता है, क्रिएट न्यू लिस्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माई वॉच लिस्ट, जो भी आपको बनाना है, ठीक है, कि भाई मैं किस पे काम करने वाला हूँ, ठीक है, ये मैंने एक क्रिएट करके रख ली। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब मुझे स्टॉक के नाम नहीं पता, किस में काम करना है, क्या मुझे नहीं करना है, पता ठीक है, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पर, जाने के बाद में मैंने ये इसको इसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा, परफेक्ट, तो ग्रुप 1 मैंने दबा दिया, ग्रुप 1 दबा के मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब इस ग्रुप 1 में क्या मेरे पास में, इसको रन होने जाने दीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ठीक है, इसने रन करके मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि भैया एस्ट्रल पे बाई आया आज। बहुत बढ़िया, ठीक है। कि एस्ट्रल पे आप एक काम करो, एस्ट्रल को लिस्ट पे डाल दो। तो एस्ट्रल में बाय आज आया है, एबीबी में कल आया था, और जो तीसरा स्टॉक था उसमें परसों आया था। परसों आया था, तो मैंने एस्ट्रल को लिस्ट में ऐड कर दिया और एबीबी को भी ऐड कर लिया। ठीक है, कि भाई चलो ठीक है, इनको एनालिसिस करेंगे। 2-3 दिन पुराने स्टॉक तक को 2 दिन पुराने हैं, चलो कुछ तो कर रहा होगा। हाँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर इसको ऐड करता तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर ये सिग्नल जनरेट होते हुए दिखेगा। 6 आवरली चार्ट में मुझे आज 7 बजे वाले कैंडल में दिख गया। हाँ, पिछला जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो भी बढ़िया पिकअप हो जाता। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए, ये जो फ्लिप है कि इसने सेल दिया लेकिन गया नहीं है, तो उसको भी स्टडी करके कोशिश करेंगे कि कैसे इसको बच सकते थे हम शॉर्ट करने से। तो जो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो पूरा देखना ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं मैं ये वाला मिल गया तो भाग जाता। हाँ नहीं, आधी दूर इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी लॉस ही करवाएगी। हाँ।